क्या ये जो पॉडकास्टर थे, इनको क्या हम अमेरिका या उसका अंतर्राष्ट्रीय जगत का गोदी मीडिया समझें, जो इस तरह से 3 घंटे का इंटरव्यू करता है और कोई बहुत पैने सवाल नहीं करता है। पूरा मौका मिलता है मोदी जी को अपनी भड़ास निकालने का या अपनी सफाई देने का या चमचागिरी करने का। देखिए सर, मतलब आप लेक्स फ्रीडमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है एज अ पॉडकास्टर कि वो उनको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स। मैं जाके उनकी यूट्यूब पे देख रहा था। ही डज नॉट हैव मेनी बिग, जेलेंस्की एक हैं, बर्नी सैंडर्स वगैरह हैं, बट ऐसा कोई मेजर हेड्स ऑफ स्टेट्स नहीं है। अर्जेंटीना के हेड ऑफ स्टेट है उनके पास। तो ही इज ए बिग नेम, कोई शक की बात नहीं है। कुछ 4-4.5 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं। और ही, सो फॉर हिम इट इज़ ए बिग विन। और मुझे मतलब अगर आपने इंटरव्यू देखा है, जो भी देखा है, यू कैन सी इट्स वेरी केयरफुली कोरियोग्राफ्ड है। मतलब सारे टॉपिक्स पूरी तरह से वेट किए गए, सवाल जवाब, फॉलो अप क्वेश्चंस इतने सेफ। एक दो सवाल विच वे सपोज टू बी टफ गुजरात को लेकर। तो लेक्स फ्रीडमैन के लिए तो दिस इज ए बिग विन और सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम। तो उनकी मतलब आई डोंट ब्लेम हिम एज ए फेलो यूट्यूबर। अगर मुझे कल अमित शाह कहते हैं कि मुख्तदर मुझे इंटरव्यू कर लो लेकिन मणिपुर के बारे में ना पूछो, देन आई विल बी इन ए कॉन्ट्री ना कि मैं करूं या ना करूं। तो वैसी बात है। दूसरी चीज ये है कि ये क्यों किया गया, दैट इज द मोर इंटरेस्टिंग थिंग। और इसमें सिवाय चाइना के मुझे उनके की कोई जवाब इंटरेस्टिंग नहीं लगा और ऑनेस्ट नहीं लगा। और चाइना का भी जवाब इसलिए अच्छा लगा कि वो मेरी भी वही राय है कि इंडिया शुड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। लेकिन ये जो चमचागिरी कह सकते हैं आप, मेरे दिमाग में तो जब मैं वो पहले देखा वो क्लिप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, सरासर झूठ और चापलूसी, मतलब इतनी हद हो गई। आपने देखा होगा फोटोग्राफ जब डोनाल्ड ट्रंप से इस बार मिले, इट इज ए वेरी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज। यानी मोदी दो हाथ से झुक कर मिल रहे हैं और ट्रंप एक हाथ दे रहा है। दैट अलोन गिव्स यू सम सिग्नल। इंडिया में वो एक फोटो बहुत वायरल हुई जिसमें वो कुर्सी खींच रहे हैं। तो आप जो लोग देख के उससे खुश हो रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जाके आप गूगल करें ट्रंप पुलिंग चेयर फॉर नेतन्याहू। जितने भी लोगों ने व्हाइट हाउस की वो गेस्ट वाली चीज, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप उस शख्स का हमेशा चेयर खींचते हैं। ये उनके अखलाक हैं। इट इज नथिंग द पर्सन यू आर लुकिंग एट। मतलब मैंने कई हेड्स ऑफ स्टेट्स के देखा कि ट्रंप हैज ऑलवेज डन दैट, जो जो वो गेस्ट बुक साइन करते हैं। बट इंडिया का इतना बुरा हाल हो गया है आजकल अनफॉर्चुनेटली कि ये छोटे छोटे जेस्चर से करोड़ों लोग खुश हो रहे हैं कि ये कहा है। अब तो सबसे अब तो ऐसा लगा जैसा कि मतलब जन्नत हासिल हो गई ना कि ट्रंप ने रीट्वीट कर दिया ये पॉडकास्ट। बट इट इज वेरी सैड कि ये इट इज एक तरफ से कह सकते हैं कि व्हाट मोदी इज डूइंग इज वेरी गुड। मैं यहाँ पे उनकी तारीफ करूंगा कि वो बिछ जा रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, कि वो डरे हुए हैं कि ट्रंप ऐसी कोई चीज ना कर दे जिससे इंडिया को हार्म हो जाए। तो अगर उस नियत से वो इतनी चमचागिरी कर रहे हैं इन द परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो मैं उनको सल्यूट करता हूं कि ओके भाई ठीक है, आपने अपनी ईगो को। बट द प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की पब्लिक धीरे धीरे क्रिटिकल थिंकिंग भूल रही है। तो वो ये सारी चीज़ों को मोदी की शान समझेंगे कि ये ज़बरदस्त दोस्ती है, ये हम पे ट्रस्ट। देखिए, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन ग्लोबल लीडर्स। अगर दोस्ती है तो ठीक है। इट्स लाइक सेइंग कि अगर इमरान खान और गवास्कर की इतनी दोस्ती थी तो क्या इमरान खान उनको फुल टॉसेस डालेंगे कि आप मुझे चौवे मारे? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ही इज गोइंग टू बोल द बेस्ट बॉल ही कैन। तो ये जो ट्रस्ट है, इट हैज नो नेशनल इंटरेस्ट रेलेवेंस, ये जो बातें कर रहे हैं। और ट्रंप इस तरह की बातें नहीं करते हैं, वो तारीफ जरूर करते हैं बट वो सबकी तारीफ करते हैं। आप देखो, अब उन्होंने जेलेंस्की की भी तारीफ कर दी, फौजियों को ब्रेव कह दिया। तो इट इज हिज वे ऑफ टॉकिंग। इट इज ओनली इन इंडिया कि इस तरह की चीजें सीरियस ली जाती है। जयशंकर साहब पहले रो में, फ्रंट रो में, इस तरह की जो बातें होती हैं, इट इज बिकॉज वी आर ए पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। हमको गोरे साहब की इज्जत और उनकी तरफ से मतलब अगर गोरे साहब ने हमने कुछ कह दिया तो हम बहुत बड़े हो गए। तो ये जो फॉरेन एक्सटर्नल वैलिडेशन की जो जरूरत है, वो एक जी।
फिक्शनल कैरेक्टर बन गया है मुकेश जी, और वो नजर आ रहा है इस वीडियो। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.